हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम क्लास 12 के चैप्टर 3 चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होता है, मीनिंग ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, कंडीशन क्या है, सेक्रीफाइस रेशो कैसे कैलकुलेट करते हैं, गेनिंग रेशो कैसे कैलकुलेट करते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का क्या करेंगे, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व का क्या, रिवोल्यूशन ऑफ असेट, इस चैप्टर में अपन लोग ये पढ़ेंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो दोस्त के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और हमारा इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलें आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है मीनिंग ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन, यानी पुनर्गठन से आशय क्या है। रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है यदि कोई फर्म में पार्टनर यदि प्रवेश करता है या कोई पार्टनर चला जाता है या कोई किसी पार्टनर की मृत्यु हो जाती है तो उस समय उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जो चेंज होता है उसे रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कहते हैं। ये इसको पुनर्गठन कहते हैं। ये थ्योरी में भी काम आएगा और प्रैक्टिकल में भी काम आएगा। तो समझे मीनिंग ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। पुनर्गठन का मतलब मैंने आपको बताया, यदि कोई नया फर्म में आना चाहता है या कोई पार्टनर चला जाता है या किसी साझेदार की मृत्यु हो जाती है तो उस समय प्रॉफिट शेयरिंग में जो चेंज होता है उस चेंज को रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कहते हैं। ठीक है। दूसरा, कंडीशन ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन, पुनर्गठन की क्या दशा है, यानी रिकॉन्स्टिट्यूशन कब होता है। जैसे मैंने आपको बताया कोई पार्टनर चला गया या कोई पार्टनर चला गया फर्म से तो उस समय प्रॉफिट शेयरिंग चेंज हो जाएगी, या किसी पार्टनर की मृत्यु हो जाएगी तो उस समय भी चेंज हो जाता है, या फर्म में नया पार्टनर आता है तो प्रॉफिट लॉस में चेंज हो जाएगा, उसके लिए भी जरूरी है। इसके बाद किसी साझेदार को रिटायरमेंट ले लेता है तो इस कंडीशन, तो आपको क्वेश्चन एग्जाम में 2 नंबर के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, 1 नंबर में ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकते हैं कि कंडीशन ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप क्या है। तो आप क्या लिखेंगे कि कोई पार्टनर यदि फर्म से रिटायर हो जाता है, कोई पार्टनर एडमिशन लेता है या किसी पार्टनर की डेथ हो जाता है तो उस कंडीशन में कंडीशन लागू होता है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। दूसरा होता है सेक्रीफाइस रेशो एंड गेनिंग रेशो। ये मेन है, आपको आगे के पार्टनरशिप में काम आएगा। सेक्रीफाइस रेशो और गेनिंग रेशो कैलकुलेट करना है। तो सेक्रीफाइस रेशो का मतलब होता है कोई यदि मान लीजिए आपका पुराना रेशो अलग था और आप इन फ्यूचर में आप लोग चाहते कि नया रेशो अपन लोग ये डिसाइड करना चाहते हैं तो उस समय सेक्रीफाइस रेशो किसी पार्टनर को अपने हिस्से में से दूसरे को देना पड़ सकता है तो उसे सेक्रीफाइस का मतलब कोई पार्टनर जो प्रेजेंट है अपनी प्रॉफिट रेशो से दूसरे पार्टनर को जब दे देता है उसको बोलते हैं सेक्रीफाइस या त्याग, यानी अपने हिस्से को दूसरे को दे देना उसको बोलते हैं सेक्रीफाइस। और गेनिंग का मतलब होता है जब एक व्यक्ति सेक्रीफाइस करता है अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में से दूसरे को देता है तो उसको जो प्राप्त होता सामने वाले व्यक्ति को उसको गेनिंग बोलते हैं या लाभ प्राप्ति। तो इसका कैलकुलेशन मैं अभी कैसे करूंगा मैं आपको एग्जांपल से बता रहा हूं। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ये देखना जरूरी है। कैलकुलेट करना सेक्रीफाइस रेशो और गेनिंग रेशो नेक्स्ट चैप्टर में अपन लोग एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप में ये सबसे मेन कैलकुलेट करना पड़ेगा। सेक्रीफाइस और गेनिंग रेशो कब कैलकुलेट करते हैं, जब अपन लोग गुडविल का ट्रीटमेंट करना हो या अपना प्रॉफिट रेशो चेंज हो गया हो तो हिसाब से नए रेशो निकालने में भी काम आएगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे मान लीजिए ओल्ड रेशो गिवन है, ए और बी 2 पार्टनर है। ठीक है। ओल्ड रेशो यानी ए और बी एक फर्म में पार्टनरशिप है। ओल्ड रेशो गिवन है 2:1। ये ओल्ड रेशो 2:1 है। मीन्स इन दोनों को टोटल लिख के नीचे आने ए का शेयर रहेगा 2/3 और बी का शेयर रहेगा 1/3। क्लियर है। ये ओल्ड रेशो क्वेश्चन में आपको दे रखेगा। कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा देता है किसी का 1/3, आपको मैं आगे का बताऊंगा। दूसरा ओल्ड रेशो 2:1 में और न्यू रेशो यानी फ्यूचर में, न्यू रेशो को फ्यूचर भी बोलता है। फ्यूचर में क्या चेंज हो गया, फ्यूचर में उनकी रेशो 3:2 हो गया। ये आपका यानी 3/2
फिफ्थ ए का शेयर है और बी का 2/5 है। अब आपको इसको कैसे कैलकुलेट करना है, सेक्रीफाइस रेशो या गेनिंग रेशो। तो ध्यान रखें, ये आपको ये आगे के क्वेश्चन में काम आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ओल्ड रेशो और न्यू रेशो आदि, ओल्ड रेशो गिवन है और न्यू रेशो आपको भी दे रखा है कि ये पहले ये था, अब चेंज होके प्रॉफिट रेशो ये हो जाएगा। तो आपको सेक्रीफाइस या गेनिंग रेशो, गेन यानी जहां आंसर यदि प्लस में आता है तो वो सेक्रीफाइस, ध्यान रखें, यदि माइनस में आता है तो आपको गेन है, ध्यान रखिए। तो सेक्रीफाइस रेशो का फार्मूला है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, ठीक है, ओल्ड माइनस न्यू, ये आपका क्या है, सेक्रीफाइस रेशो का। और उल्टा भी हो सकता है गेनिंग का, गेनिंग रेशो बराबर होता है न्यू, उल्टा हो जाएगा, ये न्यू इधर आ जाएगी, न्यू माइनस ओल्ड रेशो, ठीक है। ये आपका गेन, ये दोनों फार्मूला आपको स्पेशली याद करना है, इनमें डिफरेंस भी पूछ सकता है आपको थ्योरी क्वेश्चन में, न्यूमेरिकल क्वेश्चन में तो आना ही है। आपको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन में दे रखा है ओल्ड रेशो और न्यू रेशो, आपसे क्वेश्चन पूछा सेक्रीफाइस रेशो या गेनिंग रेशो निकालो, या 2 नंबर या 3 नंबर के क्वेश्चन में भी आपको आ सकता है। तो आप लोग इसका प्रैक्टिस जरूर करिएगा। तो देखिए, ये ओल्ड रेशो, सेक्रीफाइस रेशो ओल्ड रेशो माइनस न्यू, और गेनिंग रेशो न्यू माइनस, आप ये वाला फार्मूला लगा के ये ध्यान रख सकते हैं, प्लस में यदि आंसर आता है तो वो सेक्रीफाइस है, माइनस में आता है तो वो गेनिंग है। तो देखिए इस एग्जांपल को मैं कैसे सॉल्व करता हूँ, सेक्रीफाइस रेशो गेनिंग रेशो कैसे सॉल्व करते हैं मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने अभी आपको बताया सेक्रीफाइस या गेनिंग बराबर ओल्ड रेशो, ओल्ड ए का, पहले ए का निकालते हैं, अपना फार्मूला पहले लिख दो, ओल्ड माइनस न्यू, ये ध्यान रखें, ऐसे फार्मूला को ऐसे बॉक्स बना दे तो अच्छा नंबर मिलता है। तो ए बराबर ए का निकाल रहे हैं, ए का और रेशो है 2/3 माइनस एक का नया रेशो कितना है 3/3/5। अब इनका एलसीएम कैसे निकालते हैं, या तो डायरेक्ट आप इसका इंटू कर दीजिए, या 2, 3 और 5 का एलसीएम ऐसे कैलकुलेट, इसमें 3 से दे दीजिए तो 1 और 5, फिर 5 से दे दीजिए 1। तो इसका एलसीएम कैसे निकालेंगे, 3 × 5 × 1 = 15। एलसीएम ऐसे निकाल के ध्यान रखें, या तो डायरेक्ट इंटू इजी वर्ड्स हो तो कल निकाल सकते हैं, यदि मान लो ज़्यादा है तो ऐसे इस टाइप का निकाल के छोटे से दे के आप निकाल सकते हैं। तो ये 15 निकाल दिया। अब देखिए ये एलसीएम 15, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, नीचे डिवाइड करना, 15 में 3 का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 5, 5 का ऊपर मल्टीप्लिकेशन करेंगे 10, ठीक है। 15 में 3 का डिवाइड करेंगे तो आया 5, 5 का ऊपर इंटू करेंगे 2 का तो 10, ठीक है। इसी तरह 15 में 5 का डिवाइड करेंगे 3 का ऊपर में इंटू करिए 9, तो ये आ जाएगा प्लस में, देखिए प्लस में उत्तर आया 1/15। ये आपका सेक्रीफाइस है, क्लियर है, ये सेक्रीफाइस है। सेक्रीफाइस कैसे निकालते हैं, ठीक है ना, ओल्ड में से न्यू माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा। ये मैंने 10 कैसे लाया फिर से देख लीजिए, मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले ये सेक्रीफाइस या गेनिंग रेशो निकालने के लिए पहले इन दोनों का एलसीएम निकालिए। एलसीएम 15 आया, 15 में नीचे डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा उसका ऊपर इंटू करेंगे। तो ध्यान रखें 15 में 3 का डिवाइड करा 5, 5 का ऊपर इंटू करेंगे 10, ठीक है। 15 में 5 का डिवाइड करें 3 का ऊपर 3 में मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए 9। तो इसी तरह इसको सॉल्व कर दिया, 10 में से 9 गया तो ये प्लस में आया तो 1/15, ये सेक्रीफाइस है। ए का सेक्रीफाइस रेशो क्या आया 1/15। इसी तरह बी का मैं निकाल रहा हूँ, बी का निकाल रहे हैं, बी का ओल्ड रेशो कितना है 1/3, ये लिख लीजिए ओल्ड रेशो। दूसरा न्यू रेशो बी का 2/5। अब इसी तरह इसका एलसीएम, इसका मल्टीप्लिकेशन 15। अब मैंने आपको बोला नीचे डिवाइड करना है, 15 में 3 का डिवाइड करेंगे 5 का ऊपर इंटू 1 में इंटू करेंगे तो 5, ठीक है। 15 में 5 का डिवाइड करेंगे 3 का ऊपर इंटू करेंगे 6, ठीक है। ये 5 के साथ मैंने फिर से बता रहा हूँ, 15 में 3 का डिवाइड करेंगे 5 आएगा, 5 का ऊपर 1 में इंटू करेंगे 5, ठीक है। 15 में 5 का डिवाइड करेंगे 3 का ऊपर इंटू करेंगे 6। किस तरह से इसको भी स्पेशली ध्यान रखें,
सेक्रीफाइस गेनिंग रेशो आपको नेक्स्ट चैप्टर में काम आएगा। तो ये क्या आया, माइनस में 1/15। तो ये सेक्रीफाइस रेशो, ये गेनिंग हो गया, माइनस में आए तो गेनिंग। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1:1, है ना। ठीक है, इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। ये 15-15 कॉमन है, कट जाएगी। ठीक है, सेक्रीफाइस रेशो और गेनिंग रेशो ऐसे निकालते हैं, आप इसी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह मैं आपको और एक एग्जांपल देके बता रहा हूं। जैसे x, y और z 3 पार्टनर है, ओल्ड रेशो आपको दे रखा है। x का है, ओल्ड रेशो है 4y 8, y का 3y8 और उसका 1/8। ये आपका ओल्ड रेशो गिवन है। ठीक है, ये ओल्ड रेशो है, ये ओल्ड रेशो। और न्यू रेशो इन्होंने बोला है इन फ्यूचर में न्यू रेशो क्या हो जाएगा, ये 5/12। ये इसका x का, y का क्या हो जाएगा 4/12 और उसका कितना हो जाएगा 3/12। ठीक है, ये आपका ओल्ड रेशो दे रखा। ओल्ड ये दे रखा, कभी कभी आपको बोलता है इन फ्यूचर में ये रेशो था, फ्यूचर में वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो इक्वली मतलब 3 पार्टनर है तो 1/3 1/3 1/3, तो वो न्यू रेशो से रख लीजिएगा, ओल्ड रेशो आपको गिवन होगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछा सेक्रीफाइस या गेनिंग, इसका प्रैक्टिस आप स्पेशली करिए, आपको बहुत काम आएगा 3 नंबर में और आगे के बड़े क्वेश्चन में काम आएगा एडमिशन ऑफ पार्टनर में। तो मैं आपको स्पेशली और एक बार बता रहा हूँ। तो फार्मूला ओल्ड रेशो सेक्रीफाइस मैं फिर बता रहा हूँ, प्लस में सर आता है तो सेक्रीफाइस, माइनस में आता है तो गेन होता है। तो इसका फार्मूला है ओल्ड माइनस न्यू रेशो। ठीक है, अब देखिए, अब इसको मैं सॉल्व करके बता रहा हूँ। पहले मैं x का सॉल्व करता हूँ। x का ओल्ड रेशो गिवन है 4/8 माइनस न्यू रेशो कितना x का 5/12। अब इनका एलसीएम मैंने आपको निकालना, देखिए अब इसका 96 तो आ रहा है, लेकिन आपको इजी करना है तो इसलिए 8 और 12 का एलसीएम निकाले, 2 से दे दीजिए 4 6, फिर 2 से दे दीजिए 2 3, फिर 2 से दे दीजिए 1 और 3, फिर अपन लोग 3 का दे देते हैं। तो 2 अपना क्या आएगा 2 × 2 × 2 × 3, तो 2 4 8 या 24, एलसीएम कितना है 24। अब इसको 24 कैसे निकाला, या तो डायरेक्ट इसका मल्टीप्लिकेशन करके भी लिख सकते हैं या ऐसे इजी करके भी निकाल सकते हैं। इससे इजी करना कि आपका मिस्टेक होने की संभावना कम रहेगी। तो आप 24 में 8 का डिवाइड करेंगे 3 का ऊपर 4 में गुना करेंगे 12, फिर 24 में 12 का डिवाइड करेंगे 2 का ऊपर इंटू करेंगे 10। तो क्या आया 12 में से 10 गई, कितनी आई 2/24। ये x का हो गया। इसी तरह मैं आपको y का भी बता रहा हूं। ये x का हो गया, ये देखिए प्लस में आया, आपका ये सेक्रीफाइस ऐसा लिखना चाहिए। इसी तरह मैं y का निकाल रहा हूं। ओल्ड रेशो कितना है, y का 3/8 माइनस y का 4/12। ठीक है, इसका एलसीएम वही आपका 24 में 8 का भाग देंगे 3 का ऊपर 3 में इंटू करेंगे 9, फिर 24 में 12 का भाग देंगे 2 का ऊपर इंटू करेंगे 8। ठीक है, तो ये आया 1/24। ये भी प्लस में, तो सेक्रीफाइस। ठीक है, ये भी ये x का भाग का। इसी तरह मैं z का बता रहा हूँ। z का ओल्ड रेशो 1/8 और न्यू रेशो 3/12। तो एलसीएम निकालेंगे वही 24 में 8 का भाग देंगे 3 का ऊपर इंटू करेंगे 3, 24 में 12 का डिवाइड करेंगे 2 का ऊपर इंटू करेंगे 6। तो ये आया 3/24। ये आपका देखिए माइनस में आया, तो इसको बोलेंगे ये। ठीक है, सेक्रीफाइस गेनिंग रेशो कैसे कैलकुलेट करते हैं ये ध्यान रखेंगे। ओल्ड रेशो यदि गिवन है और न्यू रेशो गिवन है, तो न्यू रेशो अपना फार्मूला लगा दीजिएगा, सेक्रीफाइस रेशो इज इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू, है ना। ओल्ड में से न्यू घटा देंगे। अब मान लो न्यू निकालना है, आपको न्यू रेशो गिवन है और ओल्ड रेशो गिवन है, तो आपसे सेक्रीफाइस रेशो
या गेनिंग रेशियो निकालना काम आएगा, वो अगले लेसन में आपको बता दूंगा। ठीक है, ये सेक्रीफाइस रेशियो मैंने आपको बता दी। गेनिंग क्या होता है मैं फिर बता रहा हूँ। सेक्रीफाइस मतलब यदि मान लीजिए कोई पार्टनर अपने प्रॉफिट में से दूसरे पार्टनर को यदि देते हैं तो अपने हिस्से का त्याग करना, मतलब सेक्रीफाइस करा, और सामने वाले पार्टनर ने को जो प्राप्त होगा तो उसको गेनिंग कहते हैं। अब आते हैं अपन लोग नेक्स्ट टॉपिक में, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ये मेन ध्यान रखिए, ये पार्टनरशिप का सवाल करना है तो इस टॉपिक का आपको विशेष ध्यान रखना है। ध्यान रखिए, इसमें मैं बता रहा हूँ, इसमें जनरल एंट्री में पूछेगा आपको क्वेश्चन में, और आपका कैपिटल अकाउंट में भी बहुत काम आएगा। यानी ख्याति का लेखांकन किस प्रकार किया जाता है। देखिए, जब यदि प्रॉफिट, यदि कोई फर्म में पार्टनर आता है या पार्टनर चले जाता है या किसी पार्टनर की डेथ हो जाता है तो आपसे सबसे पहले मेन ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करना पड़ता है। आप देखिए, गुडविल का ट्रीटमेंट दो तरीके से हो सकता है। यदि बैलेंस शीट में, आपकी बैलेंस शीट में, ये बैलेंस शीट दे रखा है, बैलेंस शीट दे रखा है, यहाँ पहले से गुडविल यदि गिवन है, ये गुडविल मान लीजिए 6000 गिवन है, पहले से ही गुडविल यदि गिवन है, मतलब ध्यान रखिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 के अनुसार रूल है, यदि जो आपकी गुडविल है, पुराने गुडविल को किस रेशो में, ओल्ड पार्टनर बांटते हैं। कौन बांटते हैं? ओल्ड रेशो में। ध्यान रखिए, मैंने फिर से बोल रहा हूं, यदि पुराने बैलेंस शीट में, अगला चैप्टर में काम आएगा ये भी स्पेशली, यदि आपको पुराने बैलेंस शीट में गुडविल दे रखा है या पुराना गुडविल दे रखा है फर्म में, पार्टनरशिप फर्म में पुराना गुडविल दे रखा है, तो ये पुराने गुडविल को ओल्ड पार्टनर में बांटते हैं। काय में बांटते हैं? ओल्ड पार्टनर में। तो उसकी जनरल एंट्री क्या होती है? गुडविल यानी आपकी ओल्ड पार्टनर को ओल्ड पार्टनर में बांटेंगे, ओल्ड गुडविल को ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में बांटना, ये ध्यान रखें। मैं फिर बता रहा हूँ, ओल्ड यदि पहले से गुडविल दे रखा है तो उसको ओल्ड पार्टनर में, ओल्ड पार्टनर मान लीजिए ए और बी, ये दो पार्टनर है, इनका रेशो मान लीजिए 1:1 है। ठीक है, ये 1/1:1 में बांटते हैं। तो ये गुडविल को आप क्या करेंगे, देखिए गुडविल को बांटने के लिए गुडविल बैलेंस शीट के असेट्स में गिवन है। आपको मालूम होता है असेट डेबिट होती है और लायबिलिटीज आपकी क्या होती है, क्रेडिट होती है ना। तो ये गुडविल ऑलरेडी डेबिट है, तो इसको खत्म करना है तो गुडविल जो डेबिट है उसको क्रेडिट कर देंगे और ओल्ड पार्टनर को डेबिट। तो इसकी जनरल एंट्री क्या करते हैं, इसकी जनरल एंट्री तो लिखेंगे ओल्ड पार्टनर, ओल्ड पार्टनर, पार्टनर्स कैपिटल। देखिए मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं, ओल्ड पार्टनर कैपिटल। देखिए कैपिटल कब करते हैं, जब यदि कैपिटल फिक्स है, फिक्स हो तो कैपिटल लिखना, और यदि कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल की जगह करंट आएगा, बाकी एंट्री वही होगी। ठीक है, फिक्स हो तो कैपिटल, फ्लक्चुएटिंग हो तो करंट लिखना है। कुछ नहीं बोला तो आप लोग ये माना जाएगा कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो फ्लक्चुएटिंग में कैपिटल लिखना है। तो क्या एंट्री होगी इसकी, ओल्ड पार्टनर कैपिटल DR टू गुडविल अकाउंट, क्या गुडविल अकाउंट। तो ये जैसे मान लीजिए ओल्ड पार्टनर कौन है, ए और बी, ए और बी को, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एस पार्टनर, एस कैपिटल अकाउंट DR, बीस कैपिटल अकाउंट DR टू गुडविल। ध्यान रखिए ये ओल्ड गुडविल को बांटा हो, है ना, गुडविल अकाउंट। ये कितनी है, 6000 CR में, और इसको ओल्ड रेशो में बांटेंगे, इक्वल मान लीजिए, जो भी रेशो है उस रेशो में बांट देंगे। अभी तो इक्वल मान रहे हैं तो 3000 ये, 3000 ये। नरेशन लिखना मत भूलिएगा, बी ओल्ड गुडविल, ओल्ड गुडविल डिस्ट्रीब्यूट बाय ओल्ड रेशो, है ना, ओल्ड पार्टनर, ओल्ड रेशो, ओल्ड पार्टनर, ये आप लिख सकते हैं। नरेशन में इतना कुछ नहीं है, लिखना जरूरी है। ठीक है, ये यदि पहले से गुडविल यदि रखा हुआ है तो उसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, तो ओल्ड पार्टनर कैपिटल DR टू गुडविल अकाउंट ओल्ड रेशो में बांट देंगे। एक तो ये पॉइंट क्लियर कर दी मैंने कि पहले से गुडविल है। अब मान लीजिए गुडविल फर्म में नहीं है, वो गुडविल यदि नया पार्टनर गुडविल, नया पार्टनर यदि मान लो फर्म में एडमिशन लेता है, वो मैं आपको बताऊंगा गुडविल का,
यदि मान लो गुडविल वैल्यूड दे रहे, वैल्यूड करा है, वैल्यूड का मतलब होता है आपका ये गुडविल, वैल्यूड का मतलब होता है आपने गुडविल पहले से नहीं दे रखा, आपने फर्म में यदि प्रॉफिट रेशियो में चेंज करना है, गुडविल वैल्यूड गिवन है, तो ध्यान रखिए गुडविल यदि वैल्यूड गिवन है तो क्या करते हैं, सेक्रीफाइस पार्टनर, गेनिंग पार्टनर डेबिट होगी, गेनिंग, ध्यान रखिए जनरल एंट्री, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट दिया टू सेक्रीफाइस पार्टनर कैपिटल अकाउंट। यदि गुडविल वैल्यूड गिवन है तो इसको कैसे करते हैं, गेनिंग पार्टनर डेबिट और सेक्रीफाइस पार्टनर क्रेडिट। तो गुडविल जो भी अमाउंट होगा, गुडविल को उस सेक्रीफाइस रेशियो में, उस रेशियो में निकाल के ऐसे एंट्री करना है और नरेशन लिखेंगे बीइंग गुडविल एडजस्ट बाय सेक्रीफाइस या गेनिंग रेशियो में। ठीक है, ध्यान रखिएगा गुडविल वैल्यू दे रखा है, मतलब आपने गुडविल का जो फर्म में वैल्यू पुराने बैलेंस शीट में नहीं दे रखा तो उसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं वो मैंने आपको बता दिया। इसके बाद कभी कभी आपको क्वेश्चन में इसकी जनरल एंट्री, जैसे मैं आपको एग्जांपल देके और बता रहा हूं, देखिए इसकी जनरल एंट्री में एग्जांपल देके आपको बता रहा हूं। जैसे मान लीजिए एक फर्म में ए बी सी 3 पार्टनर है, ए बी सी 3 पार्टनर है, उनका रेशो दे रखा है 4:3:2। इसका मतलब क्या हुआ, 9। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन में दे रखा है गुडविल वैल्यूड गिवन है, क्या है, गुडविल वैल्यूड है, गुडविल वैल्यूड 72,000 है, ये वैल्यूड है, समझ में आया ना। ओल्ड रेशो दे रखा है ये और गुडविल वैल्यू 72, मतलब फर्म में बैलेंस शीट में नहीं है। यदि वो अपना सेक्रीफाइस और गेनिंग रेशो चेंज कर रहा है, अपनी प्रॉफिट शेयरिंग चेंज कर रहा है और उन्होंने पार्टनर ने गुडविल वैल्यूड गिवन है, वैल्यूड का मतलब फर्म में पहले से नहीं है और उसका आपका जनरल एंट्री पूछा है आपसे और जनरल एंट्री पूछा है। ठीक है, ये वैल्यूड गिवन है और बोला है इन फ्यूचर में न्यू रेशो दे रखा है, न्यू रेशो दे रखा है आपसे, न्यू रेशो दे रखा, मान लीजिए आपको बोल रखा न्यू रेशो इक्वल है, क्या है, इक्वल, तीनों पार्टनर इक्वली यानी समान रूप से बांटते हैं, मतलब 3 पार्टनर है तो 1/3 1/3 1/3। ध्यान रखिए इस टाइप का क्वेश्चन आता है और ये 100% आपको परीक्षा में पूछेगा ही, इस टाइप का बस अमाउंट चेंज हो जाएगा, रेशो चेंज हो जाएगा। अब देखिए मैं गुडविल वैल्यूड गिवन है तो और आपको न्यू रेशो भी दे रखा है और न्यू रेशो और ओल्ड रेशो, ये ओल्ड रेशो है, ओल्ड रेशो दे रखा है और न्यू रेशो। तो अब इसका ट्रीटमेंट मैंने अभी आपको बताया था कि सेक्रीफाइस पार्टनर क्रेडिट हो जाएगी, गेनिंग पार्टनर डेबिट हो जाएगी। ठीक है, तो अब जैसे मान लो सबसे पहले इस टाइप को क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, सबसे पहले मैंने आपको बताया था सेक्रीफाइस या गेनिंग रेशो निकालना है, तो इसका फार्मूला है ओल्ड माइनस न्यू। ठीक है, मैंने अभी भी बता चुका हूं, फिर से मैं बता रहा हूं, इस एग्जांपल को लेकर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो मैं पहले ए का निकालता हूं। ए का ओल्ड रेशो कितना है, ओल्ड रेशो 4/9, 9 के साथ इन सबको जोड़ के लिख देंगे, माइनस न्यू रेशो दे रखा आपको क्वेश्चन में 1/3, 1/3 कैसे, ए बी सी 3 पार्टनर इक्वली बांटते हैं, मतलब 3 है तो 1/3 1/3, 2 पार्टनर है तो 1/2 1/2। तो इसको आप सॉल्व करें, मैंने आपको सॉल्व करना सिखाया। इनका एलसीएम ले लीजिए, 9 और 3 का एलसीएम ले लेते हैं, पहले 3 से दे देते 3 और इसमें फिर 1, फिर 3 से दे देते हैं, फिर क्या आएगा 1 1, तो 3 तिया 9 इंटू 1 इजिकल टू 9। आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं 9 एलसीएम। ठीक है, 9 में 9 का डिवाइड करेंगे क्या आएगा, 9 में 9 का भाग देंगे 1, 1 में 4 का इंटू करेंगे 4, 9 में 3 का डिवाइड करेंगे 3, 3 का ऊपर इंटू करेंगे 3, तो क्या आया 1/9। देखिए
ये आपका प्लस में आता है तो सेक्रीफाइस, ये सेक्रीफाइस, ठीक है। ये सेक्रीफाइस रेशो मैंने निकाल दिया, ए का 1/9। अब इसी तरह मैं बी का भी निकाल रहा हूँ, बी का निकाल रहा हूँ। ओल्ड रेशो कितना है 3/9 माइनस उसका कितना है 1/3। तो एलसीएम मैंने आपको बताया 9 में 9 का नीचे डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा इसको ऊपर इंटू करेंगे। 9 में 9 का डिवाइड करेंगे 1, 1 में 3 का इंटू करेंगे 3, 9 में 3 का डिवाइड करेंगे 3, 3 में 1 का गुना करेंगे 3। तो देखिए इसको 0, यानी ना कोई सेक्रीफाइस करा है ना कोई गेनिंग करा। बी ने कोई सेक्रीफाइस नहीं करा और ना कोई गेनिंग करा है, ठीक है। इसी तरह अपन लोग सी का निकालते। सी का कैसे, ओल्ड रेशो कितना है 2/9, ठीक है, और नया रेशो 1/3। तो इसका भी वही एलसीएम 9 में 9 का डिवाइड करेंगे 1, 1 का 2 में 2 करेंगे 2, 9 में 3 का डिवाइड करेंगे 3, 3 का 1 में करेंगे 3। तो देखिए ये माइनस में 1/9 आया, तो ये गेन हो गया। यानी आपकी गेनिंग रेशो कितना है 1/9, सेक्रीफाइस 1/9। तो एक सेक्रीफाइस है और सी क्या है, गेनिंग है। बी ने कोई गेनिंग कराना, कोई सेक्रीफाइस था। अब इसकी जनरल एंट्री क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो आपकी गुडविल, आप देखिए जनरल एंट्री के लिए कैसे, जनरल एंट्री करने के लिए मैंने आपको सेक्रीफाइस गेनिंग रेशो निकालना पड़ेगा। अब जो गुडविल दे रखा है, गुडविल कितना है 72,000। सर 72,000 का 1/9 निकाल के अपनी एंट्री करेंगे। इसका एंट्री कितना आ जाएगा 8,000। आप ध्यान रखें, मैंने आपको ये देखें, ये ध्यान रखें, गुडविल ये टोटल 72,000 वैल्यूड है, यानी पहले से नहीं है, वैल्यूड करा है अपनी प्रॉफिट रेशियो चेंज होने के बाद। तो अब मैंने आपको बताया था गेनिंग पार्टनर डेबिट होती है और सेक्रीफाइस पार्टनर क्रेडिट होती है। तो सेक्रीफाइस कौन है, सेक्रीफाइस ए है और सी क्या है, गेनिंग। तो एंट्री क्या होगी, सीज कैपिटल अकाउंट DR टू एस कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना लिखेंगे 8,000, 8,000 इसका ट्रीटमेंट गुडविल का। तो नरेशन लिखेंगे बीइंग गुडविल एडजस्टेड या एडजस्टमेंट बाय सेक्रीफाइस गेनिंग रेशियो, ठीक है। ऐसे करके आपका ये गुडविल का ट्रीटमेंट ऐसे करते हैं। यदि मैंने फिर बता रहा हूँ, गुडविल यदि पहले से फर्म में दे रखा है तो वो क्या करेंगे, पुराने गुडविल को क्रेडिट कर देंगे, ओल्ड पार्टनर को डेबिट करेंगे, ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। और यदि गुडविल वैल्यूड गिवन है तो वैल्यूड गिवन है तो फर्म की वैल्यूड इतना करा है तो उसमें सेक्रीफाइस रेशियो का निकाल के और गेनिंग रेशियो, तो सेक्रीफाइस पार्टनर क्रेडिट हो जाएगी और गेनिंग पार्टनर डेबिट होगी। इसी तरह ये आगे के चैप्टर में बहुत काम आएगा, तो आप स्पेशली ध्यान रखें। इसकी जनरल एंट्री, गुडविल का जनरल एंट्री कैसे करते हैं मैंने आपको बता दिया। सेक्रीफाइस रेशियो कैसे निकालते हैं, गेनिंग रेशियो कैसे निकालते हैं वो। अब नेक्स्ट टॉपिक में आपको बता रहा हूं, मैंने आपको बताया था कंट्रीब्यूशन, ये रिकंट्रीब्यूशन ऑफ पार्टनरशिप क्या होता है, क्या कंडीशन है, ये मैंने बता चुका हूं। गुडविल का ट्रीटमेंट क्या करते हैं वो मैं बता चुका हूं। अब आते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ क्या है, जनरल रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस। उसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं आपको मैं ये बता चुका हूं। यदि आपकी ये बैलेंस शीट में, ये बैलेंस शीट में देखिए जनरल रिजर्व यहां लिखा रहता है, जनरल रिजर्व, वर्कमैन, वर्कमैन कंपनसेशन फंड है ना, कंपनसेशन फंड, और प्रॉफिट एंड लॉस लिखा रहता है। ये क्रेडिट बैलेंस है ना, क्रेडिट बैलेंस मतलब प्रॉफिट, और कभी कभी इधर लिखा रहता है प्रॉफिट एंड लॉस, इसका मतलब ये डेबिट साइड है यानी ये लॉस है। अब इसका या इधर एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट लिखा रहता है। तो इनका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, तो यदि प्रॉफिट लॉस में चेंज होता है तो ध्यान रखिए इसकी ट्रीटमेंट क्या करते हैं। ये जो जनरल रिजर्व जो पहले से दे रखा है, मान लीजिए ये 10,000, वर्कमैन कंपनसेशन 5,000, P&L 15,000 दे रखा है, तो इनका जनरल एंट्री पे ट्रीटमेंट देखिए, ये एक टॉपिक, एक सवाल में 3 और 4 पॉइंट गुडविल का भी आएगा, जनरल रिजर्व का भी आएगा। तो सबसे पहले ध्यान रखें, ये जो जनरल रिजर्व का मतलब ये समझते हैं जो पहले से एक्यूमुलेटेड रिजर्व पड़ा हुआ है ना, फर्म ने जो प्रॉफिट कमाया था
वो प्रॉफिट में से वो रिजर्व बना के रखा है। और अब यदि फर्म में कोई चेंज होता है, प्रॉफिट रेशियो में चेंज होता है, तो ये क्या करते हैं, जनरल रिजर्व को ओल्ड रेशियो में बांटते हैं। कौन से रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। तो जनरल रिजर्व देखिए, ये लाइबिलिटीज आपकी सीआर होती है, असेट्स आपकी, ये असेट साइड आपको मालूम है, असेट्स और ये लाइबिलिटीज है। तो आप देखिए, ये जनरल रिजर्व ये सीआर है, इसको ओल्ड रेशियो में बांटना है, तो क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर क्या हो जाएगी, इसकी जनरल एंट्री क्या आएगी, ओल्ड पार्टनर्स, है ना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व अकाउंट। और ये हमेशा ओल्ड रेशियो में बांटेंगे, टाइम में बांटेंगे, ओल्ड रेशियो में। जैसे मान लो 10,000, इसमें दो पार्टनर है, ए और बी है, तो दोनों को मान लो जो भी रेशियो होगा उस रेशियो में बांट देंगे, ठीक है। तो इसकी जनरल एंट्री क्या करेंगे, एस कैपिटल डी आर, बी कैपिटल डी आर टू जनरल रिजर्व, ये जनरल रिजर्व की हो गई। इसी तरह ये प्रॉफिट एंड लॉस, ये भी इसी तरह करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस, इसकी एंट्री क्या करेंगे, देखिए ये जनरल रिजर्व की एंट्री नरेशन लिख देंगे, बीइंग, इसका नरेशन भी लिखना जरूरी, बीइंग जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट या डिवीजन बाय ओल्ड पार्टनर, ओल्ड रेशियो में बांटेंगे, ठीक है, ऐसे करके लिख देंगे। इसी तरह अपन लोग प्रॉफिट का जनरल, इसका जनरल या तो कंबाइन भी कर सकते हैं या अलग अलग भी जनरल एंट्री कर सकते हैं। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट होता तो इसको डेबिट करना है ना, तो लिख देंगे प्रॉफिट एंड, ये डेबिट है, क्रेडिट है, इसको डेबिट करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डी आर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना, और ये भी ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। अब ये मेन है, अब आता है वर्कमैन कंपनसेशन फंड। इसका मतलब होता है, वर्कमैन कंपनसेशन फंड का मतलब ये होता है वर्करों के लिए फंड बना के रखा प्रॉफिट में से। तो अब ये क्या करेगा, ओल्ड रेशियो, यदि नीचे आपको एडजस्टमेंट में कुछ क्लेम वगैरह नहीं दे रखा है तो ध्यान रखें, वर्कमैन कंपनसेशन फंड ये भी ओल्ड पार्टनर बांटते हैं, तो ये क्रेडिट होता है तो इसको डेबिट कर देंगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ये ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में बांट देंगे, कौन से रेशियो में, ये 5,000 को ओल्ड रेशियो में बांट देंगे, ओल्ड पार्टनर में, ओल्ड रेशियो में। अब कभी कभी नीचे आपका क्लेम देता है, क्लेम गिवन है, यदि मान लीजिए वर्कमैन कंपनसेशन 5,000 है और आपका नीचे दे रखा 3,000, मतलब कम हो गई, तो बचा जो डिफरेंस अमाउंट है, डिफरेंस अमाउंट 5,000 में से 3,000 घटा दिया, तो ये 2,000 को ओल्ड पार्टनर है ना, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में बांटते हैं। यदि डिक्रीज हो गया तो क्या करना, ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट में बांट देते हैं। और यदि वर्कमैन कंपनसेशन, ध्यान रखिए ये मैं फिर बता रहा हूं, यदि वर्कमैन कंपनसेशन एडजस्टमेंट नहीं दे रखा है तो पूरा का पूरा वर्क कंपनसेशन फंड ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में बांट लेते हैं, ठीक है। और यदि मान लीजिए आपको नीचे दे रखा है, कम हुए, क्लेम दे रखा है 3,000, तो वर्कमैन फंड में से क्लेम को माइनस करने के बाद, है ना, क्लेम को माइनस करने के बाद जो भी डिफरेंस अमाउंट होगा ये ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। तो क्या है वही एंट्री, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बीआर टू ओल्ड पार्टनर, ठीक है, इस रेशियो में बांट देंगे। और यदि मान लीजिए ये क्लेम ज्यादा है, क्लेम मतलब मान लीजिए क्लेम यहां पर 7,000 हो गई और आपकी वर्कमैन कंपनसेशन क्या था 5,000, तो मतलब वर्कमैन कंपनसेशन मैंने आपको बताया लायबिलिटी से, तो अब लायबिलिटीज पहले थी 5,000, अब 7,000 हो गई, है ना, 5,000 माइनस करने के बाद 2,000, ये आपका क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। इनके ध्यान रखिए, वर्कमैन कंपनसेशन यदि डिक्रीज होता है तो वो कैपिटल में ओल्ड पार्टनर बांट लेते हैं, है ना, और यदि इंक्रीज होता है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के लायबिलिटीज इंक्रीज होगी, तो डीआर में बताऊंगा, रिवैल्यूएशन आपका क्या होता है अभी बताऊंगा, ठीक है। तो लायबिलिटी यदि वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम यदि इंक्रीज होता है तो वो रिवैल्यूएशन में लिखेंगे,
और यदि क्लेम कम हो जाता है, वर्कमैन कंपनसेशन कम हो जाता है, तो डिफरेंस अमाउंट को पार्टनर और पार्टनर में बांटेंगे, है ना। जनरल एंट्री मैंने आपको बता चुका हूँ, इसका भी जनरल एंट्री आपको मालूम है, मैंने बता चुका हूँ। वर्कमैन यदि इंक्रीज होगा तो क्या एंट्री करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डीआर, क्योंकि लायबिलिटीज इंक्रीज हो गई, अकाउंट डीआर टू वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, अमाउंट क्या लिखेंगे 2000। इंक्रीज होगा तो रिवैल्यूएशन में लिखेंगे, और यदि डिक्रीज होगा तो ऑल पार्टनर डिफरेंस अमाउंट को बांट लेते हैं ओल्ड रेशो में। क्लियर है। ये आगे के पार्ट में मैं आपको डिस्क्राइब और करके बताऊंगा। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, मैं आपको बता रहा हूँ रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। यदि मान लीजिए पार्टनर लोग डिसाइड कर चुके हैं कि अपनी जो असेट्स और लायबिलिटीज में चेंज करना है, असेट लायबिलिटीज में रीअसेसमेंट करना है, तो उसके लिए आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता है। तो रिवैल्यूएशन का अकाउंट का मतलब होता है, आप ध्यान रखिए, मैं फिर से बता रहा हूँ, रिवैल्यूएशन थ्योरी में भी काम आएगा, नेक्स्ट पार्ट में तो एडमिशन ऑफ पार्टनर में काम आएगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो दोस्त के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।